हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम शेयर्स का एक और टॉपिक कवर अप करेंगे और बेसिकली जो टॉपिक रहेगा वो शेयर फॉर फ्यूचर क्या होता है और री इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है। जैसे कि आप शेयर्स का कंसेप्ट तो जानते ही हैं। कंपनी को फंड्स की नीड्स होती है अपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। कंपनी इस नीड्स को या तो बैंक से लोन लेकर अपनी इस नीड को पूरा करती है या मार्केट में पब्लिक को शेयर्स बेचती है। तो कंपनी क्या है, पब्लिक को शेयर सेल करती है और शेयर होल्डर से जो पैसा मिलता है कंपनी उस पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। जो भी पैसा हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं कंपनी उससे प्रॉफिट कमाती है और उस प्रॉफिट में से जो हिस्सा हम शेयर होल्डर को देते हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो इतना आप शेयर का कंसेप्ट जानते हैं कि कंपनी पब्लिक को शेयर्स बेचती है, जो पैसा मिलता है उसे बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, जो प्रॉफिट कमाती है उसमें जो हिस्सा देते हैं वो शेयर होल्डर होता है। तो अब आप ये बेसिक कंसेप्ट जानते हैं। तो अब बात करें कि शेयर फॉर फ्यूचर और री इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है। जैसे अब आप इतना बेसिक तो समझ गए हैं कि एक कंपनी क्या है, वो शेयर होल्डर को शेयर इशू करती है यानी शेयर होल्डर को शेयर बेचती है और शेयर होल्डर शेयर खरीदता है और पैसा कंपनी को दे देता है। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि शेयर फॉर फ्यूचर और री इशू ऑफ शेयर क्या होता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक कंपनी है जिसने 100 शेयर्स 10 रुपए के रेट से एक शेयर होल्डर को बेचे हैं। तो कंपनी ने कितने शेयर्स दिए हैं, 100 शेयर। एक शेयर का प्राइस कितना है, 10 रुपए। तो 1000 रुपए के शेयर्स हमने शेयर होल्डर को बेचे हैं। अब यहां पर क्या है, कंपनी ने जो पैसा है, जो कंपनी ने पैसा है शेयर होल्डर को शेयर्स बेचे हैं। शेयर होल्डर ने 10 रुपए का एक शेयर है और 6 रुपए पर शेयर कंपनी को पे कर दिया है। यानी आप जानते हैं कि कंपनी थोड़ा पैसा एप्लीकेशन पे मांगती है, थोड़ा पैसा अलॉटमेंट पे मांगती है, कुछ पैसा फर्स्ट कॉल, कुछ सेकंड कॉल। तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 100 शेयर 10 रुपए वाले बेचे हैं और शेयर होल्डर ने पर शेयर 6 रुपए चुका दिए। अब बाकी के जो बचे हुए 4 रुपए हैं वो पे करने के लिए शेयर होल्डर के पास पैसे नहीं है, यानी शेयर होल्डर कुड नॉट पे 4 रुपीज ऑन ईच शेयर। अब ऐसे में अगर शेयर होल्डर पर शेयर पैसे पे नहीं कर पाता है, जैसा कि 4 रुपए पेंडिंग है, अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी शेयर होल्डर को नोटिस भेजेगी कि साहब आपको लिमिटेड टाइम दिया जा रहा है, आप इन शेयर्स पर जो पेंडिंग 4 रुपए है आपके, आप इन्हें पे कर दीजिए, अदरवाइज कंपनी आपके शेयर फॉरफिट कर देगी। अब फॉरफिट करने पर क्या होगा, यानी अगर ये मान लीजिए ये शेयर होल्डर ये 4 रुपए नहीं देता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में कंपनी को जो 6 रुपए मिल चुके हैं कंपनी वो पैसा अपने पास रख लेगी, नॉट रिफंड बैक टू शेयर होल्डर। ये पैसा कंपनी शेयर होल्डर को 6 रुपए वापस नहीं देगी। तो इससे दो नुकसान शेयर होल्डर को होंगे। एक तो शेयर होल्डर की ऑनरशिप चली जाएगी, यानी कंपनी शेयर होल्डर के शेयर कैंसिल कर देगी तो उसकी ऑनरशिप कैंसिल हो जाएगी। और ये जो शेयर होल्डर कंपनी को 6 रुपए चुका चुका है वो पैसा कंपनी अपने पास रख लेगी। तो इसी को बोलते हैं शेयर फॉर फ्यूचर। यानी जब कोई शेयर होल्डर अपनी इंस्टॉलमेंट का पैसा लिमिटेड टाइम में नहीं चुकाता है तो कंपनी ऐसे में शेयर होल्डर को नोटिस देकर उसके शेयर्स कैंसिल करती है। तो कैंसिल करने पर क्या होगा, शेयर होल्डर की ऑनरशिप चली जाएगी, पहली बात। दूसरी चीज ये कि शेयर होल्डर जो पैसे कंपनी को कर चुका है कंपनी वो पैसा अपने पास रख लेगी। इसी चीज को कहते हैं शेयर फॉर फ्यूचर। तो अब आप समझ गए होंगे कि शेयर फॉर फ्यूचर का मतलब क्या होता है। जब शेयर होल्डर को इंस्टॉलमेंट नहीं देगा और कंपनी उसको नोटिस दे और वो शेयर होल्डर फिर भी पैसा ना दे तो कंपनी उस शेयर होल्डर की ऑनरशिप कैंसिल कर देती है और जो पैसा वो हमको दे चुका है वो पैसा कंपनी अपने पास रख लेती है, वो कंपनी का प्रॉफिट बन जाता है। इसी को हम कहते हैं शेयर फॉर फ्यूचर। अगर अब हम समझें कि रीइश्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है, तो कंपनी ने क्या किया, इस आदमी को 100 शेयर्स दिए थे 10 रुपए वाले, जिसमें से ये 6 रुपए हमें चुका दिए हैं, 4 रुपए ये नहीं दे पाया है। कंपनी ने इसको नोटिस दिया फिर भी इसने पैसे नहीं दिए तो कंपनी ने क्या किया, इसके शेयर कैंसिल कर दिए। जब कंपनी ये कैंसिल किए हुए शेयर किसी थर्ड पर्सन को बाजार में बेच दिए, यानी कंपनी सोल्ड दी शेयर टू थर्ड पर्सन फॉर 7 ईच। कंपनी ने अपने 10 रुपए वाला शेयर किसी थर्ड पर्सन को 7 रुपए में बेच दिया। तो ऐसे में कंपनी ने ये शेयर 7 रुपए में किसी थर्ड पर्सन को बेच दिए। तो जब कंपनी कैंसिल किए हुए शेयर को थर्ड पर्सन को बाजार में सेल करती है तो इसी को बोलते हैं री इश्यू ऑफ शेयर्स। तो होप यू गाइज आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो से कि शेयर फॉर फ्यूचर क्या होता है और री इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है।